ओके, तो आज देखते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पर टी मैंने बना दिया, ठीक है। वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर ना करके दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो इंग्लिश में अगर लिखें, पॉइंटर इज अ वेरिएबल which stores address of another वेरिएबल। तो जैसे हम इन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ए वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 वैल्यू असाइन की, कुछ भी असाइन वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपली होता क्या है कि ये भी पॉइंटर इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल, बट इंस्टेड ऑफ वैल्यू की जगह ये एड्रेस स्टोर करता है। तो इससे ना बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, एंड वी विल सी कि हाउ इट्स सिंटैक्स एंड क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं ना, कैसे चीज़ों को आसान करता है। तो सिंटैक्स इस तरह का होता है कि आपने पहले डेटा टाइप डिफाइन करना है, ये स्टार लगेगा, डेटा टाइप स्टार, दिस एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ पॉइंटर, कि भाई ये जहाँ स्टार आपको दिख जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हो दिस इज़ अ पॉइंटर है ये, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन उसके साथ में लगेगा वेरिएबल नेम। अब जैसे नॉर्मल वेरिएबल को नेम देते हो वैसा ही नेम देना है, असाइन करना है, एंड दूसरे वेरिएबल का एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, डोंट माइंड द स्पेलिंग। तो दूसरे जो हमारे पास में वेरिएबल होता है उसका हम एड्रेस इसमें स्टोर करेंगे। अब नॉर्मली हमें पता है कि एड्रेस स्टोर करने के लिए या एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम एंड यूज़ कर सकते हैं, जो ये एंड का साइन होता है उसे यूज़ करते हैं विद द वेरिएबल नेम। तो एग्जांपल के तौर पर हम बी नाम से एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगी। नाउ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास में हमने एक वेरिएबल बना लिया लाइक इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं पॉइंटर टाइप का, ठीक है। इसको स्टार दिया, तो मैंने बताया था कि डेटा टाइप देन स्टार, दिस मीन्स ये जो हम वेरिएबल देख रहे हैं दैट इज़ पॉइंटर। तो b इज इक्वल टू, बी मैंने नाम दे दिया। नाम यहाँ पढ़ाने के लिए मैं ABCD ले रहा हूँ, बट ऑलवेज ट्राई, आप जब कोडिंग कर रहे हो तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप बेटर वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हो जिससे कि चीज़ें आसान हो, जो वो कोड पढ़ रहा है उसको इजी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर एज में लिख रहा हूँ तो एज ही मुझे लिखना चाहिए, ना कि ए लिखना चाहिए। ABCD ऐसा शॉर्ट हम चीज़ें अगर कोड में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या है, रीडेबिलिटी जो कोड की होती है वो काफ़ी अफेक्ट करती है, वो सही नहीं होती, ठीक है। तो ए बी है, पॉइंटर है, तो अब इसमें एड्रेस किसका स्टोर करना है, ए का। तो ये क्या हो गया, एड्रेस स्टोर्ड ऑफ ए। नाउ अगर हम बी को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा,
ऑफ कोर्स इसमें एड्रेस की किसकी वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस प्रिंट होगा। अगर हम स्टार के साथ में बी को करेंगे तो क्या होना चाहिए, स्टार लगा है। अभी पहली बात तो हम लिखते ऐसे हैं इंट स्टार, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट, जब आप वेरिएबल पॉइंटर का वेरिएबल बना रहे हो तो स्टार बी भी लिख सकते हो, बट सही बेटर चीज़ें समझने के लिए इंट स्टार ही लिखना बेटर होता है, ठीक है। तो नाउ तो अगर हमने प्रिंट किया बी, लेट्स प्रिंट द बी, तो हमें ध्यान रखना है ये क्या बी जो वेरिएबल है ये स्टोर क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है ए का। तो फॉर द साइड में लिखता हूँ, फॉर एड्रेस वी हैव फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज पी, ठीक है। तो आपको व्हेन यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ बी, या सिंपली कहा जाए ए की एड्रेस आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ लिखा आपने डबल कॉमा परसेंटेज डी ना लिखते हुए यू शुड राइट परसेंटेज पी देन कॉमा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हो आप, बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो जस्ट बी एंड स्टेटमेंट क्लोज। तो दिस विल प्रिंट नथिंग बट द एड्रेस ऑफ, जो भी रहेगा एड्रेस ऑफ ए। नाउ इफ़ यू थिंक कि भाई मुझे ना एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करना है, ए की वैल्यू, ठीक है। तो होता क्या है कुछ समथिंग, मैं आपको बताऊं कि ट्राई करूं कि बैकग्राउंड में कोड जो हम लोग राइट कर रहे हैं कंपाइलर में कैसे चीज़ें चलती हैं। तो होता क्या है कि आपने एक वेरिएबल बना लिया लाइक दिस, उसको नाम दे दिया ए, उसमें वैल्यू डाल दी आपने 5, ठीक है। बट ये हम नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग वेरिएबल बना रहे थे तो उसे नाम ए से जो नाम दिया गया है उसे एक्सेस करते हैं, बट दिस हैज़ नेम एज वेल एज सम एड्रेस, ठीक है। जो भी टाइप ऑफ आप देखते हो समथिंग 0 समथिंग ULM ऐसा उसका एड्रेस रहता है। तो ये जो एड्रेस है ये आपने स्टोर कर दिया एक अनदर वेरिएबल में जिसका नाम क्या है बी है। उसमें क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, दिस एड्रेस स्टोर। तो आपने बी को प्रिंट किया तो क्या होगा प्रिंट, ये एड्रेस होगा। एंड स्टार के साथ में किया तो क्या होगा, अगर स्टार के साथ में हुआ तो ये क्या कर रहा है कि भाई इसकी वैल्यू प्रिंट करना, तो ये जा कर के इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट है। तो यहाँ पे इफ़ यू राइट प्रिंट एफ डबल कॉमा परसेंटेज, अब ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या है, इंटेजर टाइप की है, राइट। तो यहाँ क्या फॉर्मेट पे स्पेसिफायर इंटेजर के लिए क्या है डी, परसेंटेज डी डबल कॉमा ये क्लोज। देन यहाँ पे क्या लिखना है आपको स्टार बी स्टेटमेंट क्लोज। तो ये क्या कर रहा है ना, ये विद द स्टार व्हाट यू आर डूइंग कि आप बी की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहे हो, ये पॉइंटर मतलब ये एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है, समझ रहे हो, ये बी में क्या स्टोर है एड्रेस ऑफ समथिंग, उसकी वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ ए विच इज़ 5, राइट। तो यूजिंग दिस एक और क्वेश्चन आता है कि हमने पॉइंटर बनाया, उसका सिंटैक्स क्या था, डेटा टाइप आपने डिफाइन करना है और विद द स्टार, देन वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम में क्या करना है एड्रेस स्टोर करना है दूसरे वेरिएबल का। देन उसका एग्जांपल हमने देखा, दिस वाज द एग्जांपल कि भाई यहाँ पे एक वेरिएबल जिसकी में वैल्यू हमने डाली 5 और दूसरा पॉइंटर बनाया हमने विद द डेटा इंट, और उसमें क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना है कि ये जो आप वेरिएबल जिस भी वेरिएबल का आप एड्रेस पॉइंटर में डाल रहे हो
वो कौन से डेटा टाइप का, उसी डेटा टाइप का ये जो पॉइंटर बनेगा। यहाँ पे देखें आप, दिस इज़ इंट एंड दिस इज़ इंट, तो बोथ आर सेम, तो ये इंट है तो ये भी इंट बनेगा, राइट। एंड नाउ उसका पॉइंटर बनाने के लिए हमने स्टार यूज़ किया, वेरिएबल को नाम दिया एंड एड्रेस स्टोर कर दिया इस वेरिएबल का। अब सिंपली अगर आप बी में क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है, तो एड्रेस के लिए स्पेसिफायर क्या है, %p, राइट, %p, और यहाँ पे अपने b लिख दिया, तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है, मतलब प्रिंट होने वाली है b की वैल्यू। अब इन केस आपको क्या प्रिंट करना है, a की वैल्यू प्रिंट करना है। वैल्यू क्या थी, इंटेजर टाइप थी, तो हमने स्पेसिफायर क्या यूज़ किया, %d फॉर इंटेजर। एंड उसको आपको वैल्यू एड्रेस स्टोर एड्रेस ना प्रिंट करते हुए अगर उसकी उस एड्रेस पे स्टोर हुई वैल्यू का अगर प्रिंट करना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टार बी करके आप जब प्रिंट करोगे तो उस एड्रेस पे, बी में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी विच इज़ इन दिस केस 5, तो वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन इज़ कि जैसे हम एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या यूजिंग दिस स्टार बी हम क्या वैल्यू चेंज कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स इजीली। आप लोग जैसे आपने ये सारा कोड आपने लिखा, यहाँ पे आपने पहले ही बी नाम से पॉइंटर बना लिया। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है, सिंटैक्स क्या है कि स्टार वेरिएबल नेम जो आपने अर्लियर पॉइंटर के लिए बनाया, उसके बाद में आपने जो वैल्यू देनी है उसको लिख दो। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए करके वेरिएबल था, ठीक है, कंटेनर वी कैन से, उसमें वैल्यू 5 थी, दिस कैंसल हो करके अब क्या होगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पहुँच गई, 10 वैल्यू पहुँच गई, ठीक है। तो वी ईजीली वी नॉट ओनली वी कैन एक्सेस द एड्रेस, we can print out the address, we can print out the value stored in that address, as well as we can change the value of that address, ठीक है। ये एड्रेस से ही सारा गेम हो रहा है, हमने नाम एक डिफ़ाइन कर लिया एंड उससे ही सारा कुछ हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड जैसे ये चीज़ हो गई, और क्या मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, तो ये पॉइंटर है, सिंपल में कहा जाए दिस इज़ अ पॉइंटर, कि भाई आपने एड्रेस से आप जब गेम खेलते हो, ठीक है, किसी चीज़ की आप एड्रेस स्टोर करते हो एंड वेरिएबल का उससे सारी चीज़ें करते हो, तो दिस इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर।